सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है कब आप किस स्टॉक को बाई करना है और किस टाइम आपको किसी स्टॉक को सेल करना है। हमें से बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक को बाई कर लेते हैं ऑन डिप्स एंड वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पे भी बैठे होते हैं। जस्ट लाइक मॉडर्न डे, किसी ने अगर कोरोना के टाइम स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, अभी वो बहुत ज़्यादा रिटर्न में बैठा हुआ है, लेकिन वो कंफ्यूज है कि अभी उसको स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। अगर होल्ड करता है और स्टॉक और बढ़ता है तो उसको और प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर स्टॉक गिरता है तो उसका प्रॉफिट घटेगा। उसी तरह अगर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, मान लो आपने अभी अब इन्वेस्ट करते हो एंड कल मार्केट करेक्शन हो जाता है एंड स्टॉक का प्राइस गिर जाता है, तो उस टाइम आपको क्या लगेगा कि स्टॉक का प्राइस तो गिर गया है, अभी मुझे लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए क्योंकि और भी मार्केट गिरे तो मुझे और भी लॉस होगा, या फिर मुझे होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। सो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करूंगा कौन कौन से रीजन की वजह से नॉर्मली स्टॉक में सेलिंग आता है एंड कौन कौन से रीजंस की वजह से लोग स्टॉक को बाई करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किन किन रीजन की वजह से स्टॉक को हम सेल करते हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है, स्टॉक में हम दो तरह के इन्वेस्ट करते हैं, एक है ट्रेडिंग एंड एक होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म होता है। अगर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है आज के लिए, 1 वीक के लिए या फिर 1 मंथ के लिए, उसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहते हैं। अगर उस पीरियड लेस देन 1 ईयर है तो उसे नॉर्मल ट्रेडिंग कहते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 साल से ऊपर है तो उसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 साल के ऊपर का है तो उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंसीडर किया जाता है। सो मान लो अगर आपने किसी स्टॉक को इस कारण से बाय किया है कि नेक्स्ट मंथ उसका रिजल्ट आने वाला है, तो जब भी स्टॉक का रिजल्ट आए तो आप उस स्टॉक को सेल करके उससे एग्जिट हो सकते हो। और किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को लेके अगर कोई न्यूज़ आने का होप है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे भी लोग स्टॉक को बाय कर लेते हैं एंड जब भी वो न्यूज़ डिक्लेयर हो जाता है तो लोग उस स्टॉक से एग्जिट हो जाते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट का एक रूल भी है, बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज़। ये था ट्रेडिंग पर्पस। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो, लाइक मान लो बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर का जो एनपीए है एंड जो पीएसयू बैंक है खासकर, उनका एनपीए घट रहा है, तो लोगों को ये लग सकता है कि इन अपकमिंग फ्यूचर बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने का चांस है, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, बैड बैंक बनाने के बारे में भी बैंक सोच रहा है। बैंक का जो रेपो रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है, जिससे बैंक का जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि लोगों के बीच लोन लेने का डिमांड भी है एंड एनपीए घटने के कारण बैंक के पास बहुत ज़्यादा कैपिटल भी है जो वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, जिससे इन फ्यूचर बैंक का इंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा इनकम होने वाला है एंड बैंक का प्रॉफिट भी होने वाला है। तो इस पर्पज से भी लॉन्ग टर्म के लिए 1 से लेकर 5 साल तक लोग बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड आफ्टर 1 ईयर एंड 5 ईयर जब भी उनको ये लगे कि जिस पर्पज से उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो पर्पज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, अभी बैंक और ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, तो वो उस पर्टिकुलर सेक्टर से या फिर बैंकिंग सेक्टर से एग्जिट ले सकते हैं। उसी के साथ साथ जस्ट लाइक बजट के बाद स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा भागा एंड बहुत सारे स्टॉक है जो स्पेशली बहुत ज़्यादा भागे, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने का फैसला किया है, जिस कारण इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा भागे। इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ आने के कारण सीमेंट सेक्टर के स्टॉक भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो अभी 1 साल के लिए तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर लिया है सीमेंट एंड इंफ्रा स्टॉक में। अगर 1 साल बाद उन्हें ये लगे कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में हो, तो वो लोग उसको सेल कर सकते हैं, या फिर 5 साल तक भी वो वेट कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर 5 ईयर जब भी उनको ये लगे कि अभी टाइम आ गया है प्रॉफिट बुक करने के लिए, क्योंकि इन अपकमिंग डेज ये स्टॉक और ज़्यादा नहीं बढ़ने वाले, तब भी लोग उस पर्टिकुलर सेक्टर से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जैसे कि फार्मा सेक्टर के साथ हुआ था, जब कोविड आया था फार्मा सेक्टर में बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, तब फार्मा एंड आईटी मेन फोकस पॉइंट था। लेकिन अभी बहुत सारे और भी सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसीलिए आईटी एंड फार्मा कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो आईटी एंड फार्मा से अपना प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं एंड उसी कैपिटल को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर। जिस कारण अभी अगर आप देख रहे हो जो भी बैंकिंग सेक्टर एंड आईटी सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आईटी का स्टॉक एंड फार्मास्यूटिकल स्टॉक घट रहे हैं, वही बैंकिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट स्टॉक, ये सारे स्टॉक दौड़ रहे हैं। सो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पावर सेक्टर। बजट के बाद पावर सेक्टर जो है
वो बहुत ज़्यादा अप पे है। जस्ट लाइक टाटा पावर का स्टॉक देखिए, नॉर्मली गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बजट में इन्वेस्ट करने का फैसला किया है इन द पावर सेक्टर। उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी सीधा बेनिफिट मिलेगा पावर सेक्टर को। सो इन अपकमिंग फ्यूचर यानी कि 1 से लेकर 5 साल तक पावर सेक्टर की जो कंपनीज है वो गेम चेंजर है, एंड टाटा पावर इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एंड बजट के पहले, बजट के बाद भी इस पर्टिकुलर स्टॉक ने बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी दिखाया है। बहुत सारे लोग स्टॉक्स को इसलिए भी सेल करते हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर सेक्टर में और ज़्यादा ग्रोथ उन्हें नहीं दिखता, या फिर उस पर्टिकुलर स्टॉक में शायद इन फ्यूचर डिक्रीज आने वाला है। एंड इसका सीधा सीधा बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वो है बैंकिंग सेक्टर। जब बैंकिंग सेक्टर अभी हाई पे है, बैंकिंग सेक्टर पीक पे है, इसका मतलब ये अगर आप छोटे एनबीएफसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये शायद आपके लिए बेस्ट टाइम नहीं है, क्योंकि एनबीएफसी जो है बैंक से लोन लेते हैं एंड उसको अपने कस्टमर को पास ऑन करते हैं। लेकिन अगर लोग बैंक से ही बहुत ही आसानी से लो इंटरेस्ट पे लोन ले सके तो लोग एनबीएफसी के पास क्यों जाएंगे। इसलिए एनबीएफसी सेक्टर अभी उतना ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर नहीं रहा। कभी कभी ये भी होता है कि आपके पास एक बहुत पहले से स्टॉक है जिसने आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न भी दिया है, लेकिन वो अभी कंसोलिडेट कर रहा है एंड आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे आपको इन अपकमिंग ईयर्स में 50 से लेकर 100% रिटर्न पाने का चांस है। तो आप पहले वाले स्टॉक से एग्जिट लेके नए स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसी कारण से भी लोग अपने पुराने स्टॉक को सेल कर देते हैं। कभी कभी लोग इसी कारण से भी स्टॉक को सेल कर देते हैं क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहता। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग से लॉस मेकिंग कंपनी हो जाता है, कंपनी के ऊपर डेब्ट बढ़ता है, कंपनी का जो प्रोमोटर है वो एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं, कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर पाता, कंपनी का प्रोमोटर जो है वो शेयर को प्लेज कर लेते हैं। इसी कारण कंपनी का जो प्रॉफिट है वो घटता है एंड इन फ्यूचर कंपनी का परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे घटने का डेंजर पैदा होता है, जिस कारण लोग उस पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट हो जाते हैं, यानी कि स्टॉक को सेल कर देते हैं। कभी कभी आपको ये भी ध्यान पे रख देना चाहिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट टर्म में अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिले तो आप उस स्टॉक से एग्जिट हो जाओ, या फिर स्टॉक का प्राइस थोड़ा घटता है इस डर से आप उस स्टॉक से एग्जिट हो जाओ। किसी भी स्टॉक को इन्वेस्ट करने के लिए आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस को आपको जानना है एंड फ्यूचर पोटेंशियल को भी आपको पहचानना होगा। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म पे किसी स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको उस स्टॉक को होल्ड करना ही पड़ेगा फॉर ए लॉन्गर पीरियड, देन ओनली आप बहुत ज़्यादा रिटर्न उस स्टॉक से पा सकते हो। सो ये थे वो कारण जिस कारण लोग किसी स्टॉक से सेल कर देते या फिर किसी स्टॉक से एग्जिट हो जाते। अब हम जानेंगे वो उस कारण को जिस कारण लोग स्टॉक को बाई करते या फिर किसी स्टॉक को नहीं बाई करते हैं। सबसे पहला जो कारण है किसी पर्टिकुलर स्टॉक को बाई करने का, वो होता है मान लो आप न्यू हो किसी स्टॉक मार्केट में एंड आप स्टॉक मार्केट पे न्यू होने के कारण आपका पुराना कोई होल्डिंग नहीं है, अभी आपके पास उतना ज़्यादा कैपिटल है जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप किसी भी टाइम मार्केट पे एंट्री करके अच्छे स्टॉक को चूज कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट का टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट होता है कि स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, किस सेक्टर पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर उस सेक्टर का ग्रोथ पोटेंशियल इन फ्यूचर अच्छा है तो उस पर्टिकुलर स्टॉक या फिर वो सेक्टर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न ज़रूर देगा। सो अगर जो लोग स्टॉक मार्केट पे नए हैं वो ऑब्वियसली किसी भी टाइम स्टॉक को बाई करते हैं। आपको उस स्टॉक से हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए जो स्टॉक शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा रिटर्न स्टॉक ने दिया है, यानी कि स्टॉक उतना ज़्यादा पॉपुलर है, उतना ज़्यादा फेमस स्टॉक तो नहीं है, लेकिन लास्ट फ्यू मंथ से स्टॉक में बहुत ज़्यादा हाइप है, लोग बहुत ज़्यादा स्टॉक को प्रमोट कर रहे हैं, मीडिया में स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा बज़ है। तो ये क्या होता है, अगर आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट हो जाते हो तो बहुत जल्दी ये पर्टिकुलर बबल जो है वो ब्लास्ट हो जाता है एंड बबल ब्लास्ट होने के कारण स्टॉक बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा घट जाता है। सो ऐसे स्टॉक से, ऐसे सेक्टर से आपको डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। हमेशा उस स्टॉक को बाई करना चाहिए जो कि बहुत ही पॉपुलर एंड फेमस है एंड जिसका CAGR प्रॉफिट ग्रोथ एंड रेवेन्यू ग्रोथ कंसिस्टेंट है लास्ट 5 and 10 ईयर्स। कभी कभी ये भी होता है कि आपके पास कैपिटल तो है लेकिन मार्केट बहुत जल्दी बहुत ऊपर चला जाता है एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो शायद 1 साल के लिए या फिर वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। सो इन दैट केस आप वेट कर सकते हो। जस्ट कोरोना के बाद अगर हम देखें मार्केट ऑलमोस्ट डबल हो गया है एंड रिसेंटली मार्केट 15,000 से ऊपर है, बैंक निफ्टी 36,000 के ऊपर है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या फिर आप करेक्शन का वेट कीजिए, लेकिन बुल मार्केट पे करेक्शन कब आए ये कोई नहीं जानता। शायद आप करेक्शन का वेट करें एंड स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए एंड आप स्टॉक मार्केट पे एंट्री कर ही ना पाए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगा, कभी ना कभी तो स्टॉक मार्केट पे करेक्शन आ गया, या फिर आप करेक्शन का वेट कीजिए या फिर आप स्टॉक में एवरेजिंग कीजिए। एवरेजिंग का मतलब अभी 1/3 इन्वेस्ट कीजिए, अगर मार्केट गिरता है तो आप 1/3 तब इन्वेस्ट कीजिए, फिर थोड़ा कैपिटल और रिजर्व करके रखिए अगर और करेक्शन होता है तो, या फिर अगर आप अभी बाई करते हो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तब भी जाके आप एवरेजिंग कर सकते हो। इससे आपका जो लॉस है वो घटता है एंड अगर प्रॉफिट भी होता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। कभी बुल मार्केट पे ऑल कैपिटल एक साथ इन्वेस्ट मत कीजिए, अगर मार्केट गिरता है तभी आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि मार्केट का गोल्डन रूल यही है, बाय ऑन डिप सेल ऑन रैली एंड बाय ऑन rumor and sell on news।
कभी कभी आपको ये भी करना चाहिए कि आप एक अच्छे कंपनी को चूज करके रखिए, एक या मल्टीपल कंपनी जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है, जिसका प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ, फ्यूचर पोटेंशियल सभी अच्छे हैं, लेकिन मार्केट का प्राइस बहुत अप है, स्टॉक का प्राइस भी बहुत अप है, इसलिए आप एक स्टॉक में एंट्री करने से डर रहे हो। क्योंकि एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना एक खराब डिसीजन होता है। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट भी करना चाहते हो तो मल्टीपल स्टॉक में इन्वेस्ट करो, यानी कि आप लार्ज कैप में बुलिश हो तो लार्ज कैप में एटलीस्ट 5 से 10 स्टॉक में इन्वेस्ट करो। अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, अगर लॉस होता है तो उसका लॉस भी आपको घटेगा। एंड आपके पोर्टफोलियो में हर तरह के स्टॉक्स होने चाहिए। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए क्योंकि स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और मार्केट में अगर सडनली करेक्शन आता है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना। आपको उतना ज़्यादा रिसर्च करने का जरूरत नहीं पड़ता उस टाइम। एंड आपको उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, उस स्टॉक को बाय करना चाहिए। लोग उसी स्टॉक में बाय करते हैं जिसका फ्यूचर पोटेंशियल बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले ही दिया था बैंक एंड एनबीएफसी का, और एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कैमरा कंपनीज एंड मोबाइल कंपनीज के बीच। मोबाइल कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है एंड लोग इन फ्यूचर 5 साल 10 साल बाद भी मोबाइल बाई करेंगे। लेकिन डीएसएलआर का में जो फ्यूचर है, पहले कॉमन मैन भी डीएसएलआर बाई करते थे, लेकिन अभी सिर्फ प्रोफेशनल लोग डीएसएलआर बाई कर रहे हैं। एंड हु नोज इन फ्यूचर शायद मोबाइल कैमरास में इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए कि लोग डीएसएलआर अभी बाई करना भूल जाए। सो अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो अभी लोग एक मोबाइल कंपनी पे ही बेट करेंगे क्योंकि डीएसएलआर कंपनी में उतना ज़्यादा डिमांड इन फ्यूचर जनरेट नहीं होगा, जिससे इस कंपनी का प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। सबसे लास्ट में किन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंस फैक्टर है जिसको कंसिडर करने के बाद ही लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि लोग जब स्टॉक को बाय करते हैं तो इन सारी चीज़ों को जरूर कंसिडर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का मैनेजमेंट। आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो इन फ्यूचर स्टॉक लॉस मेकिंग में चला जाएगा, यानी कि बिजनेस लॉस मेकिंग हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है तो किसी लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू। जिस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशूज है, केसेस चल रहे, उस कंपनी से दूर रहिए। जिस कंपनी का पास्ट एंड प्रेजेंट रिकॉर्ड नीट एंड क्लीन है उस कंपनी में इन्वेस्ट करना ही बहुत अच्छा डिसीजन होता है। नेक्स्ट होता है कंपनी का डेप्थ। अगर कंपनी का डेप्थ बहुत ज़्यादा है तो कंपनी प्रॉफिट का पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाती, यानी कि कंपनी अपने ग्रोथ के लिए प्रॉफिट को यूज़ नहीं कर पाती क्योंकि उनका मैक्सिमम जो पेमेंट होता है नेट प्रॉफिट का वो इंटरेस्ट में ही चला जाता है। तो उस कंपनी में लोग बाई करते हैं जिसका डेप्थ कम हो या फिर डेप्थ नेग्लिजिबल हो। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंपनी का प्रॉफिट एंड रेवेन्यू ग्रोथ। लोग कंपनी का लास्ट 5 से 10 साल का प्रॉफिट एंड रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं, सीएजीआर ग्रोथ। यानी कि अगर सीएजीआर ग्रोथ अच्छा है, कंपनी हर साल 10%, 15%, 20% रिटर्न आपको दे रहा है तो इससे कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर का इन कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड लोग उस पर्टिकुलर स्टॉक को ही बाई करना प्रेफर करते हैं जो पे एक कंसिस्टेंट रिटर्न आपको देता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है प्रोमोटर। अगर प्रोमोटर अच्छा है तो उस कंपनी में भी लोग बहुत ज़्यादा बाई करते हैं क्योंकि प्रोमोटर अगर अच्छा है तो प्रोमोटर स्टॉक पे खुद भी बाई करते हैं। अगर कुछ कंपनीज ऐसे भी होते हैं जो कि प्रोमोटर अपने स्टॉक को एग्जिट कर लेते हैं जब भी स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, यानी कि प्रोमोटर अपने कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है। इस तरह के स्टॉक से लोग डिस्टेंस मेंटेन करते हैं एंड बाई करना प्रेफर नहीं करते। एंड कंपनी का प्रोमोटर और मैनेजमेंट अच्छा होता है तो कंपनी अच्छा डिविडेंड देता है, कंपनी शेयर बाईबैक करता है, कंपनी जो है अपने इन्वेस्टर को बोनस शेयर भी देता है। सो जो भी कंपनीज ऐसा करते हैं स्पेशली डिविडेंड, तो लोग उस कंपनीज में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं क्योंकि कंपनी नॉर्मल ग्रोथ तो इन्वेस्टर को दे ही रहा है, उसी के साथ साथ डिविडेंड जो होता है वो एक्स्ट्रा इनकम होता है। तो हमेशा लोग उस कंपनी को चूज करते हैं जिसका रिटर्न भी अच्छा है एंड जिसका डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है। लास्ट जो चीज जो लोग कंसिडर करते हैं बिफोर बाइंग स्टॉक वो है फ्यूचर पोटेंशियल। अगर कंपनी का फ्यूचर पोटेंशियल बहुत अच्छा है, जस्ट लाइक आफ्टर बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, सीमेंट कंपनीज, बैंक, सारे सेक्टर का फ्यूचर पोटेंशियल, फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही अच्छा दिख रहा है, इसलिए लोग ज़्यादा करके इन स्टॉक को बाई कर रहे हैं। सो लोग उस स्टॉक को बाई करना प्रेफर करते हैं और उस स्टॉक को बाई करते हैं जिसका फ्यूचर पोटेंशियल, फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा है। लास्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत सारे कंपनीज है जिसका कैश फ्लो और नेट प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, यानी कि लोग अपने नेट प्रॉफिट का एग्जैक्ट फिगर नहीं दिखाते। उस कंपनी से लोग डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कंपनी एक फ्रॉड है। लेकिन जिस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है एंड कंपनी नॉर्मली लार्ज कैप सेक्टर में ऑपरेट करता है तो ज़्यादातर कंपनीज का ये होता है कि कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। सो लोग इस तरह के कंपनीज में बाई करना प्रेफर करते हैं। तो ये सारे रीजन होते हैं किसी भी स्टॉक को सेल करना एंड किसी भी स्टॉक को बाई करने का। एंड इसी रीजन से लोग स्टॉक को सेल भी करते हैं एंड इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से लोग स्टॉक को बाय भी करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।